हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की दीपावली सेफ रही होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने त्योहार भी सेलिब्रेट किया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइल्ड कस्टडी के बारे में बताने वाला हूं। अधिकतर मामलों में जहां पर भी बच्चे होते हैं, चाइल्ड कस्टडी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को मैंने पर्सनली चाइल्ड कस्टडी के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। अब वही चीजें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट्स चाइल्ड कस्टडी के मामले में कैसे चलती है। मामला ऐसा है कि इसमें एक बच्ची और एक बच्चा यानी दो बच्चे हैं, लड़की 6 साल की, लड़का 2 साल का। तो ऐसे में पिता यदि चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई करता है तो क्या उसको चाइल्ड कस्टडी मिल सकती है? तो ऐसे में जब पिता ने चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई किया तो कोर्ट ने उसको किस नजरिए से देखा, फिर हाई कोर्ट ने उसको किस नजरिए से देखा और क्या निर्णय लिया। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो जजमेंट्स होते हैं ना, वो केवल एक गाइडलाइंस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जजमेंट में हुआ वही आपके केस में भी हो, लेकिन जजमेंट को देखने से हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमारे मामले में क्या हो सकता है, क्या नहीं। हम किसी अंधकार में नहीं रहते। जब आप तरह तरह के और जितने ज्यादा जजमेंट आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी सोच और खुलती चली जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जजमेंट्स पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि जैसे जजमेंट में हुआ ऐसे दूसरे जजमेंट में भी होगा। हाँ, लेकिन उस जजमेंट में जो गलतियां की गई पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उस जजमेंट के बारे में जान रहे हैं तो आप अपने मामले में वो गलतियां करने से सीधा सीधा बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं और शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही विनती है कि चैनल को यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पूरा मामला क्या था। यहां पर जो बच्चे थे वो पिता के पास रह रहे थे। एक 6 साल की बेटी, 2 साल का बेटा। अब जो मां थी, मां ने उन दोनों की कस्टडी के लिए केस फाइल किया। ट्रायल कोर्ट में जो उसकी कस्टडी थी उसको डिनाय कर दिया गया, यानी कि माता को कस्टडी नहीं दी गई, पिता को दोनों बच्चों की कस्टडी दी गई। अब जो मम्मी थी जिन्होंने कस्टडी के लिए केस डाला था, उन्होंने कानून बताया। क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चा होगा 5 साल से पहले वो मां की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि मां उसकी नेचुरल गार्जियन होती है। इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि बच्ची की कस्टडी उन्हें ही मिलनी चाहिए। एज ए गर्ल चाइल्ड वो मां के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, तो मां को ही उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। ये वाइफ का वर्जन था। अब पति ने कोर्ट को क्या बताया कि जो पत्नी है वो एडल्ट्रियस लाइफ में रहती है, यानी किसी और के साथ उसके रिलेशनशिप है, नाजायज संबंध है, और इसलिए बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों का वो ध्यान भी नहीं रखती है, उसका पूरा ध्यान उसी तरफ रहता है। और बच्ची से जब पूछा गया कोर्ट में तो बच्ची ने भी क्लियर कह दिया कि मुझे मां के साथ नहीं रहना है, मुझे पिता के साथ रहना है, अपने दादा दादी के साथ रहना है। तो ऐसे में दोस्तों, जो कस्टडी थी वो मां को नहीं दी गई, दोनों बच्चों की कस्टडी पिता को दे दी गई। अब जो मम्मी थी वो इस फैसले के खिलाफ गई बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी ही चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखा कि जो बच्चे हैं उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों का ध्यान रखते हैं। और जब कभी भी पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है, तो फट देके भाग के एकदम से ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, और एक्चुअल में संस्कार भी उन्हें वहीं से मिलते हैं। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना कि जो बच्ची है, बच्ची से आपने पूछा, जो 6 साल का बच्चा होता है वो जवाब देने में सक्षम होता है, लेकिन उसकी समझ इतनी भी मैच्योर नहीं होती कि वो चॉइस कर सके कि उसे मम्मी के पास रहना है या फिर पापा के पास रहना है। अगली बात ये देखिए कि पति ने जो कहा था कि एडल्ट्रस लाइफ में वो रह रही है, उसका कोई भी एविडेंस कोर्ट के अंदर नहीं था, यानी कि कुल कह देने से ट्रायल कोर्ट ने मान लिया और कस्टडी को मां को ना देकर के पिता को दे दिया। इसके अलावा बात थी कि वो बच्चों को मारती पीटती है, तो पूरे मामले को जांचने परखने के बाद, जिसे पूछने के बाद सब कुछ कंक्लूजन उसका ये निकला कि माता के द्वारा केवल 2-4 बार ही उसे पीटा गया है। तो कोर्ट ने माना है तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हो सकता है बच्ची कोई शरारत कर रही हो और उसे रोकने के लिए माँ ने ऐसा किया हो, या बच्चे के बेटरमेंट के लिए उसको कभी मार दिया हो थोड़ा बहुत। तो ये नहीं है। एक होती है मार पिटाई, जो आप अननेसेसरी बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हो। एक होता है कि बच्चे की भलाई के लिए हम उसे डांट देते हैं, पीट देते हैं, वो बात अलग होती है। तो आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और ट्रायल कोर्ट को बोला कि दोनों ही पक्ष जो जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे उनके एविडेंस कलेक्ट करिए और एविडेंस के बेस पर, मेरिट के बेस पर तय करिए कि मामले में क्या होना चाहिए। और तब तक के लिए दोनों बच्चों की कस्टडी मां को दे दी और पिता को उसके विजिटेशन राइट दे दिए।
तो दोस्तों यह है पूरा मामला। अब आप खुद देखिए कि यदि आप अपनी पत्नी पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि वो एडल्ट्री में रह रही है, उसके बेस पर आप बच्चों की चाइल्ड कस्टडी मांग रहे हैं, तो खाली आपके कहने से नहीं हो जाएगा। आपको चाहे कितना ही पुख्ता क्यों ना पता हो, लेकिन कोर्ट एविडेंस पे काम करती है। आपको उस चीज के प्रॉपर एविडेंस कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। 100% फैसला आपके हक में होगा। लेकिन आप हवा में बातें करोगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं। और आप सबकी हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं प्लीज प्रोवाइड द जजमेंट, ये वो। तो दोस्तों आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जजमेंट का लिंक होता है। वहां जाइए, उसको देखिए। देखने के बाद भी ना मिले तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मैं उसमें जजमेंट डालूंगा, पर बिना वीडियो देखे और बिना उसका डिस्क्रिप्शन चेक करे इस प्रकार के मैसेज ना डालें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।